हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सर एक हमारा टर्म आता है nth टर्म, कि सर nth टर्म का मतलब क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। अब इसको देखने से पहले आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सर एपी क्या होते हैं, ये तो आपको पता होगा। सर एपी वो होता था, वो एक ऐसे सीरीज को हम लोग एपी बोलते थे जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता था, इक्वल होता था, सेम होता था, कॉमन होता था। यही हमारा क्या हुआ करता था सर, एपी हुआ करता था। मतलब कभी भी आपको सीरीज लिखा हुआ मिल जाए, सीक्वेंस लिखा हुआ मिल जाए, तो क्या आप देख के नहीं बता सकते हो कि सर एपी में? बिल्कुल सर, हम क्या करेंगे सर, बाद वाला माइनस पहले वाला कर देंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला कर देंगे। अगर सेम डिफरेंस आ रहा होगा तो हम क्या बोल देंगे कि वो एपी में है, और नहीं आ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे सर वो हमारा एपी में नहीं है। ठीक है। अब सर nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या होता है, इसका सर हम लोग यूज कब करते हैं? ये सारी छोटी छोटी बातें जो आपके मन में आएंगी, ये सारी बातें आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है। अब nth टर्म ऑफ एन एपी का इसका एक और निक नाम है जनरल टर्म। ठीक है। जनरल टर्म मतलब क्या होता है, nth टर्म ही होता है। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लेना, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब सर इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया कि सर एपी मतलब क्या होता है। अगर मैं बोल दूंगा कि आपको अगर फर्स्ट टर्म दे दिया 2 और इसका कॉमन डिफरेंस बोल दिया कि 3 है, तो आप एपी का सीरीज बनाओ तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, हम फर्स्ट टर्म हमें पता है ना, इसमें सर हम 3 ऐड कर देंगे। तो जिस दिन इसमें ये वाला अगर मेरा ए है, ये हमारा डी है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने बोल दिया आपको भी बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे सर ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे सर, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। तो जिस दिन ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। सर ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। फिर सर इसके बाद वाला टर्म चाहिए हमें, तो फिर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो 5 में फिर 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। फिर उसके बाद वाला हमें टर्म चाहिए तो क्या ऐड करेंगे सर, फिर 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। यही हमारा एपी का सीरीज बन जाएगा। देख भी लो, आपको इससे ये माइनस करोगे तो 3 आएगा, इससे ये माइनस करोगे 3 आएगा, इससे ये माइनस करोगे तो 3 आएगा। मतलब इन शॉर्ट हमें अगर एपी सीरीज लिखना हो तो हमें फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाए या कोई बता दे तो हम उसका सीरीज या एपी का जो भी हमारा लिखना हो लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि सर nth टर्म हमें फाइंड करना है। nth टर्म मतलब क्या, कोई भी टर्म। मान लो आपको बोल दिया 25वां टर्म, 20वां टर्म, 100वां टर्म, कोई भी टर्म की बात कर रहा, वही हमारा क्या हो गया, nth टर्म हो गया। तो आप कैसे बताओगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हम लोग डिराइव कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म किसी एपी का ए था, क्या था, ए था, और कॉमन डिफरेंस उसका क्या था, डी था, तो आप उसका सेकेंड टर्म क्या बोलोगे, ए प्लस डी बोलोगे, यही बोलोगे आप सेकेंड टर्म। अरे फर्स्ट टर्म ए है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, मैंने बोल दिया कि वो एपी का वही है, आपको मानना है। ठीक है ना। तब आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म ये सर, सेकेंड टर्म ये हो जाएगा। अब थर्ड टर्म कोई आगे पूछेगा तो क्या बोलोगे, सर कुछ नहीं सर, इसमें आप डी ऐड कर दीजिए। तो जिस दिन सर इसमें डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ 2d हो जाएगा। फिर सर इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो इसमें आप डी ऐड कर दो, तो जिस दिन इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 3d मिल जाएगा। सिमिलरली इसके बाद वाला क्या मिल जाएगा, a प्लस 4d मिल जाएगा। डॉट 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 यही चल रहा होगा हमारा, हमको nवां टर्म बताना है। ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि ये हमारा कौन सा टर्म है, तो आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट टर्म है। इस तरह हम डिनोट कर दिए। ये सर कौन सा टर्म है हमारा, तो आप क्या बोलोगे सर, सेकेंड टर्म है। ये कौन है सर, थर्ड टर्म है ऑब्वियसली सर। ये कौन है सर, गिन लेंगे सर आगे से, कितना हो जाएगा सर, फोर्थ टर्म है। ये कौन है सर, हमारा फिफ्थ टर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखो कि सर जब हम यहाँ सेकेंड टर्म लिख रहे थे ना, तो ए और डी तो सेम था, लेकिन सर यहाँ पे क्या था, हमारा 1 था। मतलब जब हम सेकेंड टर्म लिखे तो यहाँ क्या था, 1 था। जब हम थर्ड टर्म लिखे तो यहाँ पे क्या मिला सर, हमें 2 मिला। ए और डी आज सेम जगह पे, वही जगह पे बना हुआ है। सर जिस दिन हम फोर्थ टर्म लिखे ना, तो यहाँ पे क्या था सर, हमारा 3 था। सर जिस दिन हम 5 टर्म लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है सर, 4 है। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उससे एक कम है। तो सर किसी दिन अगर हमारे बात आ जाए कि नहीं आज आप क्या करो, nवां टर्म लिखो,
nवां टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखो, जो nवां टर्म है वो लिखो, तो आप क्या बोलोगे सर सब कुछ तो एज इट इज रहा होगा, बस क्या हुआ रहा होगा सर यहाँ पे जो भी टर्म है ना d के साथ जो भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा ना वो सर इससे एक कम रहा होगा। इससे एक कम मतलब क्या सर, n का वैल्यू पता है, नहीं पता है सर, मतलब n से सर हमारा क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो यही क्या हो जाता है आपका nth टर्म ऑफ NAP, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा a प्लस n-1, जिसका आपको क्वेश्चन बनाते वक्त यूज करना है। क्या होता है an टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पे ये a कौन होता है सर, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, d कौन होता है सर, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सर। और सर n कौन होता है, जो टर्म हमें निकालना है। अगर हमें बोल दिया कि 10वां टर्म निकालो तो आप क्या पुट करोगे, यहाँ 10 पुट करोगे, यहाँ पे भी 10 पुट करोगे। अगर बोल दिया आपको 20 टर्म निकालो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, यहाँ पे भी 20 लिखोगे। मतलब जो टर्म आपसे पूछ दे वो आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और इसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। बात समझ में आई। और एक बात और आप याद रखना कि सर ये जो n होता है ना, n, ठीक है ना, कभी कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि 3.5वां टर्म निकालो, 5.5वां टर्म निकालो, ठीक है। कभी नहीं बोल सकता है कि 10.5वां टर्म निकालो। मतलब जो हमारा n होता है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, या कभी ये भी नहीं बोल सकता कि सर -3वां टर्म निकालो, -10वां टर्म निकालो, -20वां टर्म निकालो, कभी नहीं बोलेगा। मतलब n जो होता है वो क्या होता है सर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में हमारा जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना, जीरो को एक्सक्लूड कर देना है यहाँ से। मतलब 1 2 3 बोलेगा, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, ठीक है ना। कभी कोई नहीं बोल देगा 3.5वां टर्म निकालो। तो कभी ऐसा अव्यवहारिक टाइप का चीज आता है तो आप क्या बोल दो कि सर वो एपी में होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए ये छोटी छोटी बातें। एक और टर्म इसमें आता है कि कभी अगर आपसे पूछ दे कि आप एक काम करो, पीछे से nवां टर्म निकालो, mवां टर्म निकालो पीछे से। मान लो एक सीरीज है टोटल, उसमें मान लो 20 टर्म है, मान लो बोल दे कि पीछे से 5वां टर्म निकालो, पीछे से 7वां टर्म निकालो। ये क्या, ये हमने जो फॉर्मूला दिखा ये हमने आगे से देखा। अगर आपसे पीछे से बोल देता तो क्या करते सर, उसके लिए भी छोटी सी बात है, वो नोट करके लिख लो, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। मान लो कभी बोल देता है mth टर्म फ्रॉम एंड, अगर पूछ दिया पीछे से, अगर बोल दिया कि mth टर्म निकालो, तो कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला क्या है सर, n माइनस जितना उस सीरीज में जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म रहा होगा, ठीक है ना। मान लो पीछे से बोल दिया 5वां टर्म, ठीक है ना, तो मान लो टोटल सीरीज में कितना था, 20 टर्म था, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे 20, ठीक है ना, -5 बोले तो m + 1, मतलब n - m + 1 th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब अगर आपसे कोई बोल देता है कि पीछे से mवां टर्म निकालो, तो तुम आगे से कौन सा टर्म निकाल दोगे, n - m + 1 th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बस, ठीक है। पीछे से बोला है तो हम आगे से कौन सा टर्म निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। ये क्या किसके बराबर हो जाएगा सर, ये पीछे से 5वां टर्म के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। इसका और भी एक इससे भी आसान मेथड है, कुछ मत करो, एकदम कुछ नहीं करना। आप जो भी आपको सीरीज दिया हुआ है या सीक्वेंस दिया हुआ है उसको क्या करो सर, उल्टा कर दो। जो भी आपको एपी का सीरीज दिया हुआ है ना उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। मतलब सर आज ये हमारा लास्ट टर्म था ना, इसको फर्स्ट टर्म बना दो। ये सर हमारा फर्स्ट टर्म है ना, इसको लास्ट टर्म बना दो। और वहां से आप कौन सा निकाल दो, mवां टर्म निकाल दो। सीरीज को उल्टा करके जो आपको 5वां टर्म बोले, 10वां टर्म बोले, जो टर्म बोले वो निकाल दो। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सेकेंड क्या हो जाएगा, ये मेथड 1 हो गया, और मेथड 2 हो जाएगा, हम क्या बोल देंगे सर, रिवर्स द एपी, ठीक है। एंड फाइंड mth टर्म, ठीक है ना, और mth टर्म हम लोग फाइंड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब कितनी भी बातें हम लोग कर लेंगे, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर लेते। तो हम एक्सरसाइज 5.2 के एग्जांपल्स देखते हैं, उसका क्वेश्चन देखने वाले आज हम लोग। तो उसका फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन। हमारा क्वेश्चन बोला है एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी दिस। मतलब इसमें क्या बोला है कि आप इसका 10th टर्म निकालो, 10वां टर्म निकालो।
अब सर हमें कोई टर्म निकालने बोला है तो सर हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो अभी अभी हमने देखा कि सर अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो, उसका कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आसानी से हम उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 10 टर्म ही नहीं, अगर आपको 50वां टर्म भी बोले तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सर हमें क्या पता है। तो सबसे पहले कौन दिख रहा है सर, सबसे आगे कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। मतलब क्या आज आपको फर्स्ट टर्म पता है? बिल्कुल सर हमें फर्स्ट टर्म पता है। क्या आज आपको इसका कॉमन डिफरेंस पता है? तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 7 - 2 करोगे तो कितना आएगा सर, 5 आएगा। क्या सर ये एपी में भी था क्या, वो भी देख लो। तो इसको भी इससे माइनस करने से अगर 5 आ जाता है तो एपी में रहा होगा। ठीक है ना। तो 12 - 7 करोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। मतलब क्या है सर, ये बिल्कुल एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। अब सर हमें क्या निकालना है, तो हमें सर 10वां टर्म निकालना। अभी अभी हमने देखा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, मतलब जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारा, यहाँ सर n होता है, फिर क्या होता है सर, यहाँ a होता है, और यहाँ n - 1 इंटू d होता है। अब सर आज हमें क्या निकालना है, आज हमें a 10th टर्म फाइंड करना है सर, a 10वां टर्म फाइंड करना है। तो आज हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 10 होगा। a कौन है सर हमारा, थोड़ा देख के बताओ। तो क्या बोलोगे सर, 2 है। सर n कौन है सर, n तो हमें पता है 10वां टर्म निकालना है, तो n हमारा 10 ही है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर, 10 - 1। d कौन है सर हमारा, 5 है। अगर इसे हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 बोले तो 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 47। मतलब आपका जो 10th टर्म है इस सीरीज का वो क्या है सर हमारा, 47 है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस पता था, हमने पुट कर दिया, हमारा 10वां टर्म आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच टर्म। देखो आज थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछा है। विच टर्म, कौन सा टर्म, हमें नहीं पता सर कौन सा टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी दिया हो, इज 81। मतलब आज आपको क्या बोला था, आज आपसे बोला था कि 10वां टर्म फाइंड करो, मतलब आपको बता दिया सर कौन सा टर्म फाइंड करना है। आज आपसे बोला ये कौन सा टर्म हो रहा होगा, कौन सा टर्म हो रहा होगा, ये जो -81 है ये कौन सा टर्म हो रहा होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सोच के समझ के थोड़ा जवाब दो। तो जब आपसे बोला कि 10वां टर्म फाइंड करो तो आपसे बोल दिया कि 10वां टर्म। आज आपसे बोला कि ये कौनवां टर्म हो रहा होगा, कौन सा टर्म हो रहा होगा, तो आपसे क्या फाइंड करने बोल रहा है, n की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। समझ में आ रहा ना, ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन वर्क बनाते समय, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि सर कब हमें an निकालना है, कब हमें n निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सर हमें an निकालना था क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि 10वां टर्म बताओ। यहाँ पे आपसे एक सीरीज जा रहा यहाँ तक पहुंचा और आपसे बोला कि ये कौन सा टर्म था भाई, ये बता दो। तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म क्या था सर, फर्स्ट टर्म हमारा 21 था। ठीक है ना सर, कॉमन डिफरेंस क्या था सर, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, इसको इससे माइनस करो या इससे इसे माइनस करो, बात बराबर है। इसको इससे माइनस करोगे तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, 21 बोले तो -3। ठीक है, हमको सर ये कौन सा टर्म दिया हुआ हमें नहीं पता है सर, कौन सा टर्म दिया, हम तो सर इसको an लिखेंगे। an हमको पता है क्या सर, -81 दिया हुआ है। अब सर ये कैसा सीरीज है, घटता हुआ सीरीज है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सर अगर हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो ठीक, जो आपका सीरीज होता है वो क्या होता है, घटता होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का होता है। जब पॉजिटिव होता है तो बढ़ता जाता है सर, और जब कांस्टेंट होता है, मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सिंबल एक ही कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब वो क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट एपी हो जाता है। जैसे 2 2 2 2 2 2 2 कॉमन डिफरेंस क्या है सर, हमेशा 0 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट एपी है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सर हमारा an टर्म क्या आ गया, -81 आ गया। a हमें पता है सर, d पता, हमें क्या निकालना है सर, आज हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला तो आज भी वही होगा an का, क्या होगा सर, a + n - 1 इंटू d। an कौन है सर, an मेरा क्या है, मेरा -81 है सर। a कौन है सर, हमारा 21 है। n कौन है सर, हमें तो पता नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है। d कौन है सर, d हमारा -3 है। अब इसको आपको सॉल्व करना बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। जिस दिन सर इसको इधर लेके आएंगे तो -81 ये क्या हो जाएगा सर, -21 हो जाएगा, इक्वल टू n - 1 इंटू -3 है सर यहाँ पे। अब सर ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -102 -102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा सर। इधर -3 n - 1, ये सर माइनस माइनस भर गया, 3 को इधर बुला लीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है।
तो आप क्या करोगे यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 102 के नीचे किसको लेके आ जाओगे, 3 को लेके आ जाओगे। ये सर कितने बार में जाएगा आपको पता है, कितने बार में जाएगा सर, 34 बार में जाएगा ना। 3 से 10 को डिवाइड किया कितने, 3 बार, 1 बचा यहाँ पे, 1 2 कितना हो गया 4। n माइनस 1 इक्वल टू 34 हो गया सर। इस माइनस 1 को उठा के उधर लेके चले जाओ तो ये प्लस बन जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो 35वां टर्म था वो क्या था सर, -81 था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है ना। क्या लिखोगे, देयरफॉर 35th टर्म ऑफ दिस AP इज -81। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक और क्वेश्चन है, एल्सो इज, ठीक है ना, विच टर्म ऑफ द AP जितना, एल्सो इज एनी टर्म 0। आपसे पूछा है क्या इस सीरीज में क्या कोई ऐसा भी टर्म आया होगा जिसमें क्या हो रहा होगा, उसका टर्म का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है, अरे यार घट रहा है ना, ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो क्या कभी दुनिया में ऐसा भी हुआ होगा कि 0 आया होगा। अब देखो घट रहा है, देखो समझो इस चीज को, समझो यहाँ पे क्या 21, 18, 15, फिर क्या हो गया सर 12, 12, फिर 9, फिर क्या हो गया 6, फिर 3, फिर क्या हुआ होगा हमारा 0 आया होगा। ठीक है ना, ये तो सर हम छोटा सा सीरीज था, हमने देख के बता दिया। ठीक है ना, इसके लिए मैथमेटिकली क्या अप्रोच करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर सर 0 के बाद -3, -6 डॉट 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 -81 तक गया होगा, नेगेटिव में घट रहा है ये। अब 0 आ रहा है कि हमको पता नहीं सर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे हम पता करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके बीच में कहीं 0 आया था। अब उसके लिए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, उसका n फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, n। ठीक है ना, अगर n हमारा इंटीजर आएगा तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर हमारा बीच में कहीं 0 आ रहा था। मान लो n इंटीजर नहीं आ गया, मान लो वो फ्रैक्शन में आ गया, मान लो आ गया वो 10/3 आ गया, ठीक है ना, 9/5 आ गया। तो क्या कभी n ऐसा पॉसिबल है क्या, 9/5 कभी पॉसिबल है, फ्रैक्शन में पॉसिबल है नहीं ना। अभी अभी हमने बताया ना कि n हमेशा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट हम लोग मान लेते हैं, लेट an इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि an हमारा 0 था। अब उसके लिए हम n फाइंड करेंगे, देन फाइंड n। ठीक है ना, उसके लिए हम फाइंड करें इफ n इज फिजिबल। क्या है सर, फिजिबल है सर। अगर वो फिजिबल है मतलब आ सकता है, इंटीजर है, देन वी सेड पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। तब हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सर हम 0 मान लेते हैं, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू d इक्वल टू 0। सर a कौन है सर हमारा 21, n हमें नहीं पता, n ही तो फाइंड करना। अगर फिजिबल होगा तो हम बोलेंगे 0 पॉसिबल था, अगर नहीं फिजिबल था तो पॉसिबल नहीं था, यही बोलेगा ना। d क्या है सर हमारा -3 है, इक्वल टू कितना है सर 0 है। इस 21 को उधर फेंको सर, तो n-1 इंटू क्या दिखेगा सर -3 इंटू क्या दिखेगा सर -21, ये वाला कट गया सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल के रख दोगे, आप यहाँ पे थोड़ा सोचो तो। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे आप क्या कर दोगे सर, n-1 इक्वल टू 21/3, ये कितना गया 7 बार में, n इक्वल टू कितना हो गया 7, और ये -1 को उड़ा के इधर लेके गया तो कितना हो गया 8। क्या सर n हमारा जो आया है 8, क्या ये सर इंटीजर है, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है सर। मतलब आपका इस सीरीज में 0 आना पॉसिबल था, क्योंकि ये सर जो हमारा n का वैल्यू आया क्या आया, इंटीजर आया है। समझ में आया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 8th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आया ना अच्छे से। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। मतलब आज आपको क्या बोला है कि एपी निकालने बोला है। अब जब आपको एपी पता नहीं है, लेकिन सर उसका जो तीसरा टर्म है ना वो हमें पता है, वो क्या है सर हमारा 5 है। एंड सेवंथ टर्म इज 9, एंड उसका जो सेवंथ टर्म है ना वो क्या है सर 9 है। मतलब आज हमें तीसरा और सातवां टर्म पता है और आपसे क्या बोल दिया कि आप एपी के बारे में बताओ कि ओपी कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब आज आपको क्या गिवन है, आज आपको गिवन है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, गिवन है सर आज हमें कि इसका जो थर्ड टर्म है, मतलब ए थर्ड टर्म जो है वो क्या है सर हमारा 5 है। ठीक है ना, और क्या गिवन है सर, और हमें गिवन है कि इसका जो 7 टर्म है वो क्या है 9 है। अब सर आप याद दिलाओ कि 7 टर्म कैसा दिखता था सर, इसको हम कैसे लिखते थे। तो 7 टर्म आपको याद होगा कि सर फॉर्मूला जब हम लोग ए एन का फॉर्मूला देखे थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद है ना आपको। ठीक है ना, तो ए 7 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है सर हमारा 9 है। बोले तो ए प्लस 6 डी इक्वल टू क्या है सर हमारा 9 है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। और यहाँ पे अगर बात करेंगे ए 3 की बात करेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है सर 5 है। और n की वैल्यू आज क्या कर देंगे हम लोग 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे आपको क्या चमकेगा, a प्लस 2d इक्वल टू 5, इसको नाम दे दो 1। अब आप बताओ, अभी अभी हमने बताया कि सर किसी भी एपी को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए। तो अभी अभी हमने बताया कि सर किसी भी एपी को लिखने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। और सर यहाँ पे हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और 2 इक्वेशन आ चुका है जिसको हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और वहां पे हमने क्या सीखा था सर, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। आज यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, ए और डी का वैल्यू निकाल देंगे, और ए और डी आ जाएगा हमारे पास, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि लेट ए हमारा क्या है सर, लेट ए, लेट फर्स्ट टर्म हमने क्या माना है सर, टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। मतलब फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और कॉमन डिफरेंस को क्या माना है, डी माना। चलिए फ्रॉम 1 into किस तरह सॉल्व करें सर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9। सर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस, ये मर गया सर। कितना बचा हमारे पास, -4d, और यहाँ क्या बचा हमारे पास -4, ये कट गया सर, d हमारे पास क्या आया 1 आ गया। दिख रहा है ना d1 सर, अरे ये 4 कटा ना, क्या बचा इधर 1 बचा। अब सर d1 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप पुट कर दो 1 में, पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, क्या बोलोगे इक्वेशन 1 में सर पुट कर दीजिए। तो 1 में अगर d को पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, बोले तो a इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3 आ गया, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। सो AP क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे, सो AP क्या हो रहा होगा सर हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सर 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है सर 1 है। मतलब जो इसका नेक्स्ट टर्म हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, उसमें 1 ऐड हो रहा होगा। मतलब ये टर्म क्या बोलोगे सर, 3 में 1 ऐड कर दीजिए तो 4 हो गया, सर इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 5 हो गया, सर इसमें ऐड कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यही आपका क्या हो गया AP हो गया। और आपसे AP ही पूछा था ना। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में थर्ड टर्म, 7 टर्म, 5 टर्म, 8 टर्म कुछ भी दे दे तो हमेशा आप क्या करना, यही मेथड लगाना। ठीक है ना, आप यहाँ से ए और डी का वैल्यू निकाल लेना, ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लेना, और फिर AP लिख देना। ठीक है, बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, एग्जाम्पल 5। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 6 की। एग्जाम्पल सर 6 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन बोला है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर ये। मतलब आप चेक करो, मतलब क्या बोला, आपको कुछ बोला नहीं, बोला आप चेक करो कि ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये इस सीरीज में आता है। ये आपसे बोला है चेक करने के लिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट। कौन सा लिस्ट सर, यही हमारा लिस्ट है, ऑफ द नंबर दिस। मतलब इस नंबर के लिस्ट में चेक करो कि वो आता नहीं है।
तो अभी अभी हमने बताया ना कि कभी भी कोई पूछ दे कि कौन सा टर्म, कैसा टर्म, कहाँ का टर्म, तो हमेशा आप क्या करना, an टर्म फाइंड कर लेना सर। आप क्या करोगे सर, an फाइंड करोगे, an में क्या निकालोगे सर, मान लोगे कि सर ये वाला हमारा an था और वहां से n देखोगे, अगर n हमारा इंटीजर आ जाता है मतलब सर इस सीरीज में पॉसिबल था कि वो टर्म आ रहा है। अगर n हमारा इंटीजर नहीं आता, अलग कुछ आ जाता है, तो आप क्या बोल दोगे कि सर वो तो था ही नहीं, वो तो फ्रैक्शन आ गया या अदर कुछ आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है हमारा, जब भी ऐसा बोले तो आप क्या बोल दोगे कि an क्या हो गया सर हमारा 301, जहां पे a क्या है सर हमारा लेट मान लिए, लेट ये मान लिए सर, जहां पे a हमारा क्या है सर 5 है इस सीरीज का, और कॉमन डिफरेंस क्या है सर 11 माइनस 5 बोले तो 6। हमने मान लिया कि ये फर्स्ट टर्म था, ये कॉमन डिफरेंस था इस सीरीज के लिए, तो इस सीरीज में कभी an दिस इक्वल टू दिस आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो an लिखोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। a की वैल्यू कितना है सर 5 है, n का वैल्यू निकालना है, d क्या है सर हमारा 6 है इक्वल टू 301 है, इसको उड़ा के उधर लेके जाओ तो n माइनस 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर 301 माइनस 5, माइनस करो, माइनस करने तो आपको आता है, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा सर 296 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा सर। अब क्या करेंगे, हमें तो n पता करना है कि n कैसा दिख रहा है, तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे, इसको आप नोट डाउन कर लिए होगे, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा n माइनस 1 इंटू 296 अपॉन 6, किसी से जा रहा है सर 2 से जा रहा है, 2 से देख लेते हैं क्या हो रहा है सर, 2 3 बार में, और ये वाला गया 2 से कितने बार में गया सर 1, और यहाँ पे सर 4 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया सर 148 अपॉन 3। सर इसको उधर लेके चले जाओ, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 3 यहाँ चला गया, 148 अपॉन 3 बोले तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 151 अपॉन 3, ठीक है। n इक्वल टू क्या आ गया सर 151 अपॉन 3। क्या सर ये 3 से हमारा कट रहा है, देख लो अच्छे से देख लो आप लोग, क्या ये वाला काट सकते हो आप लोग, क्या ये कट रहा है, देखो तो नहीं ना सर, नहीं कट रहा है। ये 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए सर, ऊपर वाले का सम कितना होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, तो इसका सम करो, 5 प्लस 1 कितना होगा 6, 6 प्लस 1 कितना 7, 7 कभी 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है सर, ये कटेगा नहीं, मतलब यहां से आपका n का वैल्यू क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। और क्या कभी n फ्रैक्शन पॉसिबल है क्या, अभी अभी हमने देखा ना कि n सर हमेशा नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कभी भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 10.5वां टर्म क्या होगा, 20.5वां टर्म क्या होगा, 25.5वां टर्म क्या, कभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, चलो सॉल्व कर देते, यहाँ क्या बोलोगे सर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर हमारा 5 आ रहा होगा, ठीक है ना, 15 बार में, फिर सर क्या हो गया 1 पॉइंट, फिर सर 103, फिर सर 103, 33 डॉट 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 ऐसा जाएगा, और ये टर्म कभी पॉसिबल है ही नहीं हमारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया बात आपको। तो इस तरह हम लोग बोल देंगे कि सर ये फ्रैक्शन में था तो पॉसिबल नहीं था, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि नंबर ऑफ टर्म शुड बी पॉजिटिव, जो नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, हमेशा क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। सो ये हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ, सो नो सच 301 टर्म एग्जिस्ट फॉर दिस एपी, सो इस एपी में 301 टर्म हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आप बता दोगे ना, तो कभी भी आपसे पूछ दिया कि क्या ये टर्म है, तो आप n की वैल्यू फाइंड कर लो, n अगर इंटीजर दे रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर दे रहा होगा तो टर्म पॉसिबल था, और नहीं दे रहा होगा तो नहीं पॉसिबल था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हो रहे होंगे जो 3 से डिविजिबल हो रहे होंगे। अब सर 3 से डिविजिबल कौन होता है, जो 3 के मल्टीपल में होता है वही 3 से डिविजिबल होता है। तो सर 3 का मल्टीपल आपको याद है क्या, तो मैं पूछूंगा 3 का टेबल आपको याद है क्या। बिल्कुल सर हमें 3 का टेबल याद है, 3 होता था, 6 होता था, 9 होता था, 12 होता था, ठीक है ना, बचपन में आपने पढ़ा था, 15 होता था, 18 होता था, यही होता था, डॉट 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 चला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला कि सर वो 2 डिजिट का होना चाहिए,
जो 3 से डिविजिबल था। अब सर 2 डिजिट का तो सर हमको यहाँ से दिख रहा है, ये वाला सर 2 डिजिट का दिख रहा है, ये तो सर हमें सिंगल डिजिट का दिख रहा है। मतलब क्या सर ये वाला हमें नहीं लेना है? बिल्कुल, ये आपको सीरीज में नहीं लेना। अब यहाँ से हमें दिख रहा है सर 2 डिजिट का पहला नंबर कितना हो गया सर? 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो ये सर हमारा क्या हो गया? एक हमारा सीक्वेंस बन रहा है, सीरीज बन रहा है। ठीक है, अब सर ये वाला जो एपी का जो सीरीज जा रहा होगा वो सर आगे कहां तक जा रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? 2 डिजिट का लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा? जो 2 डिजिट का लास्ट टर्म होता है आपका 99 होता है। तो क्या सर 99 3 से डिविजिबल होता है? तो सर आप चेक कर लीजिए ना 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो दिस प्लस दिस करोगे तो कितना होगा? 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18, और 18 क्या होता है आपका? 3 से डिविजिबल होता है, मतलब ये वाला आपका 3 से डिविजिबल है। हमने पढ़ा था ना बचपन में कि सर अगर हमको 3 से डिविजिबल पता, 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता करना हो तो हम उस डिजिट का सम कर लेते हैं। अगर उसका सम अगर हमारा 3 के टेबल में आ रहा होगा तो वो डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा होगा, नहीं तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, तो 9 प्लस 9 18, और 18 क्या होता है सर? हमारा 3 के टेबल में आता है, तो ये वाला टर्म हमारा 3 से डिविजिबल। तो लास्ट टर्म हमारा क्या मिल गया? 2 डिजिट का ये मिल गया, ये हमारा लास्ट टर्म मिल गया। अब आपसे क्या पूछा? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने सर 2 डिजिट नंबर हो रहे होंगे? तो क्या आप गिन के बता सकते हो क्या? 1 2 3 4 गिनने जाओगे तो कितना दिन लग जाएगा? नहीं गिन पाओगे, मुश्किल होगा सर। तो क्यों ना सर आपको जो यहाँ सीरीज लिखा हुआ उसका n बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो रहा होगा। हमें तो लास्ट टर्म पता है सर, हमें तो n वां टर्म पता है, आपको तो बस n बताना है। बिल्कुल बता देंगे सर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? फर्स्ट टर्म क्या बोलोगे सर? 12 बोलोगे। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल हो रहा होगा सर ये एपी में है क्या? बिल्कुल एपी में हो रहा होगा। अरे 3 3 ऐड करते जा रहे तो एपी में ही हो रहा होगा ना। बाद वाला माइनस पहले वाला 3 आ जाएगा सर, इसको इससे माइनस करोगे 3 आ जाएगा। मतलब आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 3 मिल गया। सर an टर्म कितना मिल गया? कौन सा टर्म है सर हमको पता नहीं, लेकिन ये 2 डिजिट का 3 से डिविजिबल होने वाला लास्ट टर्म है, जिसको हम क्या बोल दिए? 99 बोल दिए। निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? an इक्वल टू 99, बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया सर? 99। a कौन है सर? फर्स्ट टर्म कितना है? 12 है। n कितना हमें तो निकालना है। d कितना है सर? हमारा 3 है, इक्वल टू 99। सर इसको आप उधर लेके जाओ तो n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस क्या हो गया सर? हमारा 12 हो गया। तो इसको जिस दिन माइनस किए तो कितना आ गया आपका? 7 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 8 आ गया, 87 आ गया सर। ठीक है, अब सर 3 को इधर लेके चले जाओ तो n माइनस 1 इंटू 3, और यहाँ क्या हो गया? 87 हो गया सर। 3 को यहाँ से निकालो, यहाँ पे भेज दो। ये वाला कितने बार में जाएगा सर? 2 बार में। और यहाँ से कितना है? 2 और 7 कितना? 9 बार में। मतलब n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 29। इस 1 को उधर भेज दो, कितना हो गया? n इक्वल टू 30। मतलब टोटल ऐसे कितने टर्म थे जो 3 से डिविजिबल थे, जो 2 डिजिट के हो रहे थे, वो कितने थे सर? टोटल 30 थे। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, कब क्या निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पे हमें n फाइंड करना है, क्योंकि ये बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे। ठीक है ना, मतलब आपसे n पूछा है, टोटल उस सीरीज में कितने नंबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप लिख लेना देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है ना, लिख लो यहाँ पे देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। टोटल कितने नंबर हो रहेंगे सर? बाई 3। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन हमें बोला, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन भी करते जाना। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट मतलब क्या हो गया? एंड हो गया। आपसे क्या पूछा? फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब इस एपी से, मतलब जो भी एपी बन रहा है उसका पीछे से 11वां टर्म बताओ। अभी अभी हम बताया ना थ्योरी, पीछे से 11वां टर्म। अब सर पीछे से 11वां टर्म हम लोग कैसे फाइंड किया करते थे? तो अभी अभी हमने बताया, 2 मेथड बताया, दोनों मेथड से आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। पहले हमने फर्स्ट मेथड क्या देखा? ठीक है, कि सर पीछे से अगर हमको 11वां टर्म चाहिए ना, मतलब सर mth टर्म अगर हमको चाहिए पीछे से, फ्रॉम लास्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर? n माइनस m प्लस 1th टर्म
फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड कर देंगे सर। क्या फाइंड कर देंगे सर? बिगिनिंग फाइंड कर लेंगे। ये भी अभी हमने देखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सर हमें पीछे से 11वां टर्म निकालना है, ये तो हमें पता है, लेकिन सर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है ये हमें पता नहीं। वही ना हमें n देगा, n हमें पता है क्या कितना नंबर है, यहाँ पे कितने टर्म यहाँ पे लिखे हुए आपको पता है क्या? नहीं पता। तो इसमें आपको क्या क्या पता है? इसमें सर हमें फर्स्ट टर्म पता है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा, और इसका सर लास्ट टर्म भी पता है हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका हमें a पता है, तो आप क्या बोलोगे? पहला बोलोगे फर्स्ट वी फाइंड n। क्या फाइंड करेंगे? n फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सर हमें a पता है कितना है सर? 10 है। d पता है सर, क्या लिखेंगे? 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? -3 हो जाएगा। और सर हमें an पता है, क्या है सर? -62 है सर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख दो। क्या लिखोगे आप? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है सर आपका? देख लो वहाँ पे -62 है सर। a कौन है सर? हमारा 10 है, प्लस n माइनस 1, तो हमको n तो निकालना ही। d कितना है सर? हमारा -3 है। इसको जिस दिन इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? -62 माइनस 10 इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब क्या करें सर? आप n पहले बता दीजिए n क्या हो रहा होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? -72 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? -3 इंटू n माइनस 1। सर इस 3 को इधर माइनस माइनस काट दीजिए और 72/3 कर दीजिए, और इधर क्या लिख दीजिए? n माइनस 1 लिख दीजिए। कितना हो गया सर? ये वाला किए तो 2, और यहाँ कितना हो गया? 4, मतलब 24 हो गया सर। n माइनस 1 इक्वल टू 24। बोलो तो इस 1 को उधर लेके गए तो कितना हो गया? 25। टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना था हमारा? बताओ। 25 टर्म था सर, मतलब n का वैल्यू हमारा कितना था? 25 था। तो हमें क्या निकालना है? हमें 11वां टर्म निकालना है पीछे से। तो आप क्या बोलोगे? 11 टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा सर? 25 माइनस 11 प्लस 1। ध्यान देना, n माइनस m प्लस 1, ठीक है ना। टर्म फ्रॉम क्या लिखेंगे? बिगिनिंग। बस, तो ये हम इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15। 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हमें फाइंड करना है। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे? A15 निकालोगे। यही क्या हो रहा होगा सर? A15 जो निकालोगे यही हो रहा होगा फ्रॉम लास्ट से 11वां टर्म। तो A15 आप फाइंड कर दो। तो A15 क्या बोलोगे? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ए कौन है सर? हमारा 10 है, प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर? 14। और डी क्या है सर हमारा? देख के बताओ, डी क्या है हमारा? डी हमारा -3 है। तो मल्टीप्लाइड कर दो। 10 इंटू कितना हो गया सर? इसको मल्टीप्लाइड किए तो -42, बोले तो -32। तो ये जो 32 आ गया, ये क्या हो गया? 11th टर्म फ्रॉम एंड फ्रॉम लास्ट क्या है सर हमारा? लास्ट -32 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किस तरह क्वेश्चन बना रहे हैं? कुछ नहीं करना है हमें अगर यहाँ पे n पता रहता तो हम ये सब नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट लिखते क्या? n माइनस, डायरेक्ट इतना जो स्टेप लिखे ना, यहाँ से लेकर जो हमने यहाँ तक स्टेप किया वो पूरा गायब कर देते। हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते सर 11 टर्म फाइंड करना है ना, ठीक है ना। हमको अगर 25 दिया रहता कि टोटल 25 टर्म है तो 25 माइनस 11 प्लस 1 8 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कर देते। आज हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता नहीं था, इसलिए पहले हमने वो फाइंड किया, उसके बाद हमने क्या लगाया? ये फॉर्मूला लगा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इतना भी आप टेंशन नहीं लेना चाहते हो एग्जाम में तो सिंपल कुछ मत करो, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। मेथड 2 हम बता देते हैं। कुछ नहीं करना है सर, सिंपल क्या करना है सर हमें, ठीक है ना, रिवर्स कर देना है। रिवर्स द एपी को आप क्या करो? रिवर्स कर दो। ये क्या है सर? हमारा मेथड 2 है। क्या करेंगे सर इसमें जो लास्ट में था उसको पहले लिख दीजिए सर, डॉट 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 डॉट। यहाँ क्या है सर? 4 है, यहाँ क्या है सर? 7 है, यहाँ पे क्या है सर? 10 है। लेकिन आज सर पूरा कहानी चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज जो फर्स्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म नहीं रहा, आज लास्ट वाला टर्म फर्स्ट टर्म बन चुका है सर। आज हमारे पास एक नया एपी है, वो एपी नहीं है। तो आज फर्स्ट टर्म क्या बोलोगे आप? -62। कॉमन डिफरेंस क्या बोलोगे सर? तो यहाँ से इसको माइनस कर दो, यही ना हमको दिख रहा है डिफरेंस। यहाँ तो माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो 7 माइनस 4 कर देंगे, कितना आएगा सर? 3 आएगा।
ऑब्वियसली 10 माइनस 7 कर दे तो भी 3 आता हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि सर लास्ट टर्म जो निकालना है 11 टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, A11 हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर न्यू सीरीज, ये क्या है सर, न्यू सीरीज है हमारा, न्यू एपी बन चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा सर हमारा, क्या बोलोगे कि सर हमारा हो रहा होगा, इसको आप हटा दो, इसको लिखना सही नहीं है। न्यू एपी के लिए क्या हो जाएगा, A+11 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है सर हमारा, -62 है, प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया सर, 10 हो गया। डी कितना है सर हमारा, 3 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाइड करोगे -62 प्लस 30, अगर -62 में से 30 माइनस किया तो कितना हो गया, -32। तो क्या आपका आ गया वही आंसर, आ गया ना। तो या आप इस तरह बनाओ या इस तरह बनाओ, जो आपको आसान लगता है उस तरह बनाओ। ठीक है, कभी भी लास्ट टर्म बोल दे तो बिल्कुल मत डरना, आप सीरीज को क्या कर देना, उल्टा कर देना, और इसको देखना आपको क्या चाहिए, ओनली आपको चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये वाला नहीं दिया रहता, अगर मान लो ये नहीं दिया रहता, तो मान लो अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, बोलता लास्ट से 5वां टर्म निकालो, 11वां टर्म निकालो, तो आपको n का वैल्यू दिया रहता, तो आपको वहां के लिए क्या करना पड़ता है, n फाइंड करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है ना, समझना है यहाँ पे, तो वहां पे n आपको दिया रहता, n से आपको -62 फाइंड करना पड़ता, फिर -62 को आप क्या बोलते, फर्स्ट टर्म बोलते। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट 9th एंड 10th बचा हुआ है। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है एग्जांपल 9, अ सम ऑफ ₹1000 इज इंटरेस्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब क्या बोला है कि आपके पास क्या था, ₹1000 था, मान लो आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, तो 8% पर ईयर के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मतलब बैंक वाला आपको दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि आप कैलकुलेट करो, मान लो आपने ₹1000 जमा किया, तो फर्स्ट ईयर में सर अगर बैंक वाला इंटरेस्ट दिया होगा आपको, मान लो 8% के हिसाब से, तो आपके पास कितना पैसा जमा हो गया। फिर सर 2 ईयर के लिए आपने जमा किया होगा तो कितना जमा हो गया, 3 ईयर के लिए जमा किए होंगे तो कितना हो गया होगा सर। मतलब आपसे बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक ईयर का क्या निकालो आप, लास्ट में कितना आपके पास पैसा बना वो आप निकालो। उसके बाद क्या बोला, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या वो जो आपने इंटरेस्ट निकाला हर एक साल के लास्ट में, क्या वो एपी बना रहा था। ठीक है, ये बोला। अब सर एपी बना रहा था नहीं बना रहा था वो कैसे पता चलेंगे, तो बाद वाला माइनस पहले वाला कर देंगे, यही करते हैं ना। अगर डिफरेंस सबका सेम आ रहा होगा तो एपी में बोल देंगे। इफ, यदि, सो अगर ऐसा होता है, सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। अगर ऐसा होता है तो आप जो 30 साल के बाद कितना पैसा आपके पास जमा हो जाएगा, कितना पैसा आप बैंक वाला आपको देगा, वो आप फाइंड करो। ठीक है ना, ठीक है, 30 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, मेकिंग यूजिंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट का यूज करके। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का बात आ रहा है, तो हमें पता है कि सर हम क्लास 8 में सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, याद होगा। ठीक है ना, वी नो द फॉर्मूला, क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, याद है ना आपको, याद है ना, PRT इंटू 100 था सर। ये P क्या होता था, सम ऑफ मनी, जितना पैसा हम जमा किया करते थे। R क्या था, इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से, और T क्या होता था, टाइम, मतलब ईयर, कितने ईयर के लिए आप जमा कर रहे हो। 2 ईयर के लिए तो 2 पुट करते थे, 3 ईयर के लिए तो 3 ईयर पुट किया करते थे। ठीक है, ये वेल डिफाइंड फार्मूला है। तो अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं 1 ईयर के, तो हमें कितना पैसा मिल रहा होगा, कितना अमाउंट मिल रहा होगा, तो क्या बोलोगे, SI फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, अगर फर्स्ट ईयर की बात कर रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा सर, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा होगा आपका जमा हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, PRT इंटू 100। तो P क्या है हमारा सर, 1000 है, R क्या है सर हमारे पास 8 है। ठीक है ना, T कितना है सर 1 ईयर के लिए, अपॉन कितना है सर 100 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 80 रुपीज मिलेगा। क्या मिला आपको, 80 रुपीज मिला। ठीक है ना, अगर सिमिलरली अगर SI
4 सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कितना टी की जगह पुट कर देंगे, बाकी तो सेम एज इट इज उतरेगा। टी की जगह कितना पुट कर दिया हमने, 2 पुट कर दिया। नीचे में सर आज भी हमारा 100 था, ये सर ये वाला इसको मारा, ये वाला मारा, 8 दूनी 16 हो गया, 16 हो गया इंटू 0, मतलब कितना हो गया 160 हो गया। ठीक है, अगर हम सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए बात करते SI4 थर्ड ईयर के लिए बात करते सर, तो क्या होता सर। ठीक है, तो आज कुछ नहीं सर, हम लोग टी की जगह 3 पुट कर दिए थे और क्या करते सर 3 पुट कर देते, अपॉन में क्या हो जाता हमारा 100, ये वाला तो सर कट रहा है, मतलब सर हमारा क्या हो रहा 1 2 3 बार बार यही चेंज हो रहा है, बाकी सारा चीज तो एक जैसा रह रहा है, मतलब सर पक्का ये एपी बन रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो चेंज हो रहा है ये क्या हमारा एपी में है, बाकी तो एज इट इज रहेगा, उसको तो हम कॉमन भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 240 डॉट 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 इसी तरह चलता जाएगा आपका। ठीक है, अब जो आपका ये बना ये क्या एपी में है क्या, तो अगर हम बोले कि फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, सेकेंड ईयर के लिए क्या है, थर्ड ईयर के लिए क्या है, तो डॉट 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 फर्स्ट ईयर के लिए कितना है 80 आया सर, सेकेंड ईयर के लिए कितना आया सर 160 आया, इसके लिए कितना आया सर 240 आया डॉट डॉट डॉट। क्या सर ये हमारा एपी में था, तो देख लेते हैं। ठीक है ना, इसका सर अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो आप अगर 180 माइनस 160 माइनस 80 करोगे तो आपके पास कितना आएगा सर 80 आ रहा होगा। सर इसको इससे माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा सर 240 माइनस 160 क्या आ रहा होगा सर, ये भी 80 आ रहा होगा, मतलब सर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। और हमने बताया था कि आपको पता करना हो कि कौन टर्म हमारा एपी में है नहीं है, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोग 3 टर्म अगर हमें पता हो जाता है तो हम बता सकते हैं कि वो सीरीज हमारा एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया दोनों सेम आ गया, मतलब एपी में हो गया, तो क्या बोलोगे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इन एपी। ठीक है ना, एपी में हो रहा होगा। अब यहाँ पे सर एपी में हो रहा होगा तो फर्स्ट टर्म बता दीजिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा सर 80 हो रहा होगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा होगा सर, वो भी 80 हो रहा होगा। अब सर हमें कितने टाइम के लिए निकालना है, 30 ईयर के लिए निकालना है, तो हमें क्या निकालना है n इक्वल टू 30 हमारा, हमें क्या निकालना है सर, हमें 30 साल के बाद कितना हो रहा होगा, ये सीरीज बढ़ता बढ़ता जा रहा होगा, मतलब 30वां साल जब टी का वैल्यू 30 पुट कर रहे होगे 30 पुट कर रहे होगे तो इसका वैल्यू क्या रहा होगा, तो उसके लिए क्या निकालेंगे सर an निकालेंगे, A30 निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना, हमको जो ये दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है। ठीक है, मतलब लास्ट 30 ईयर जब जा रहा होगा तो उस समय कितना आपके पास अमाउंट रहा होगा, यही पूछ रहा है। एक बार फिर से देख लो, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, ये वाला क्या था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना हो रहा होगा, n हमें पता है, a पता है, d पता है, तो हम क्या निकालेंगे an निकालेंगे, मतलब A30 क्या हो जाएगा हमारा, a बोले तो 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, डी भी हमारा क्या है 30 है, तो इसे सॉल्व कर लो, कितना हो गया 80 प्लस ये वाला कितना हो गया 29 इंटू 80 2400, ये आपका क्या हो गया एट द एंड ऑफ 30। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन आज बोल रहा है कि इन अ फ्लावर बेड, मतलब एक फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड बहुत सारा फ्लावर होगा वहां पे, देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, मतलब मान लो एक फ्लावर बेड है, ऐसे रखा हुआ फ्लावर बेड। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो जो आपका है ना ये वाला, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 23 कितना है 23 रोज लगा हुआ है। ठीक है, ये कितना लगा हुआ है 23 रोज लगा हुआ है। उसके बाद बोला इन द फर्स्ट रो 23, 21 इन द सेकेंड रोज, मान लो ये वाला सेकेंड रोज रहा होगा, इसको थोड़ा घटा देते हैं सर इस तरह, ये यहाँ पे सर 21 रखा होगा। उसके बाद बोला 19 इन थर्ड रो, मान लो 19 ये वाला थर्ड रो रहा होगा सर। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहा सर, इसमें 19 था। उसके बाद बोला एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलता जा रहा है, आगे क्या है हमें पता नहीं है।
आर, ठीक है ना, एंड सो ऑन आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रोज। मान लो ये वाला कंटिन्यू चला जा रहा होगा, उसके बाद सर ये कंटिन्यू चला जा रहा होगा, तो जो लास्ट रो था ना यहाँ पे सर, यहाँ पे लास्ट वाला, इसमें क्या है सर, इसमें 5 रोज रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब इसमें कितना था सर 23, 19 और इसमें क्या है 5 रोज। अब आपसे क्या बोला है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, ठीक है ना, हाउ मेनी रोज मतलब इस टाइप के कितने रोज होंगे इस फ्लावर बेड में, ये आपसे पूछा है। तो आपसे क्या पूछा है सोच के बताओ तो, एन पूछा है कि ए एन पूछा है, क्योंकि ए और डी तो हम निकाल लेंगे सर, वो तो बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा हो कि सर ये वाला पता है, ये पता है, ये पता है, ऐसा कितना कितना रोज लगा होगा ये हमें पता नहीं है। एट द एंड ऑफ डे कितना लगा हुआ था सर 5 था, मतलब ये कौन है सर, ये हमारा ए एन है, ये कौन है सर, ये हमारा ए है। बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या आज आपको ए पता है, बिल्कुल सर, ठीक है, डी पता है सर, डी हम निकाल देंगे सर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना, इन बेड, ठीक है। तो फर्स्ट में कितना हो रहा होगा सर, सेकेंड में कितना हो रहा होगा सर, थर्ड में कितना हो रहा होगा सर, ठीक है। और सर एट द एंड ऑफ डे मान लो nth में कितना हो रहा होगा, तो आपको दिया हुआ है सर फर्स्ट में कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, फिर कितना दिया 21 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, डॉट 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 यहाँ क्या दिया हुआ 5 दिया। आपको क्या निकालना है, n का वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू पता है 23 है, d का वैल्यू सर हम लोग निकाल लेंगे बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब 21 माइनस 23 कितना हो गया सर, यहाँ से -2 आ गया। सिमिलरली इसको भी इससे माइनस करते तो -2 आता। तो आप क्या बोलते कि सर ए एन हमें पता है, क्या पता है सर 5 है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। बोले तो a क्या है हमारा 23 प्लस एन माइनस 1, यही तो हमें निकालना है, d क्या हमारा -2 है इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये वाला उसको उधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा -2 n माइनस 1 और ये वाला 5 है -23। बोले तो ये वाला सर इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा सर। यहाँ -2 n माइनस 1 है, ये सर आप माइनस माइनस काट दीजिए और इस 2 को भी क्या कर दीजिए उधर लेके चले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और ये वाला 1 उधर गया तो कितना हो गया 9 प्लस 1 बोले तो 10। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड कितने हो रहे होंगे सर, टोटल 10 हो रहे होंगे। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ लिख देना नंबर ऑफ फ्लावर बेड कितना हो रहा होगा सर 10 हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आज के क्लास में आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए हैं इसके बाद आप खुद से जाके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करो, तब तक हमारा आपका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा।